कैलाश की चोटियों पर जब शाम ढल रही थी, माता पार्वती ने देखा कि महादेव प्रतिदिन संध्या के समय एक विशेष दिशा में जाते हैं और कुछ क्षणों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। एक दिन माता की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने सोचा, स्वामी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते, फिर यह कौन सा स्थान है जहां वे अकेले जाते हैं? पार्वती जी ने महादेव का पीछा किया। उन्होंने देखा कि कैलाश के सुदूर उत्तर में, जहां बर्फ की दीवारें आसमान छूती हैं, महादेव ने अपना त्रिशूल एक चट्टान पर स्पर्श किया। अचानक एक विशाल नीला प्रकाश चमका और बर्फ की दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। महादेव अंदर गए और द्वार बंद हो गया। माता पार्वती ने भी वही प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गईं। वहां न बर्फ थी न ठंड, वहां चारों ओर सुनहरी रोशनी थी और हवा में एक ऐसी सुगंध थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। गुफा के भीतर एक विशाल सरोवर था, जिसके केंद्र में एक काले पत्थर की मूर्ति थी। वह मूर्ति महादेव की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री की थी जो बिल्कुल पार्वती जैसी दिखती थी, लेकिन उसके हाथ में समय का चक्र था। अचानक पीछे से महादेव की गंभीर आवाज गूंजी, देवी, यहां आपका आना वर्जित था। पार्वती जी चौंक कर मुड़ी। महादेव की आंखें लाल थीं, जैसा क्रोध के समय होता है। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, यह मूर्ति किसकी है और आपने इसे ब्रह्मांड से छिपाकर क्यों रखा है? महादेव शांत हुए और बोले, पार्वती, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह आदि शक्ति का वह रूप है जो सृष्टि के अंत के बाद बचता है। हजारों साल पहले जब आपने सती रूप में देह त्यागी थी, तब मैंने आपके प्रेम के अंश को इस गुफा में सुरक्षित कर दिया था। महादेव ने आगे कहा, संसार को लगता है कि मैं वैरागी हूं, लेकिन इस गुप्त द्वार के पीछे मैंने वह पीड़ा और प्रेम छिपा रखा है जो मैं जगत को नहीं दिखा सकता। अगर यह द्वार खुल जाता तो मेरा वैराग्य टूट जाता और सृष्टि समय से पहले ही समाप्त हो जाती। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। जिसे वे एक रहस्य समझ रही थीं, वह असल में महादेव का उनके प्रति अगाध प्रेम था, जिसे उन्होंने मर्यादा बनाए रखने के लिए दुनिया से छिपा रखा था।